हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो चलिए आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ आयशा और शिवानी की लव स्टोरी। तो जब शिवानी अपने कांपते हुए बॉडी से, अपनी आँखों में आंसू भरे निगाहों से अपनी मम्मी को ढूंढती है, तो उसको मम्मा अपनी शिवम को लेकर आ रही थी, जो पिंकी के घर की जो सीढ़ियाँ है वहाँ से उसके जो शिवानी की मम्मा है वो धीरे धीरे उतर रही थी शिवम को लेकर। तो शिवानी बोलती है, अब ये मम्मा आ गई, अब क्या होगा। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ 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 भगवान, मेरी आयशा को मेरी मम्मा कुछ ना कहे। और फिर शिवानी की मम्मा देखती कि शिवानी खड़ी है, तो शिवानी को अनदेखा करके उसके पास से गुज़रती है और अपने जो घर का जो हॉल का एरिया है वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पर आयशा और आयशा की मम्मा ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो आयशा जब शिवानी की मम्मा को देखती है तो आयशा थोड़ी सी डर जाती है और आयशा अपनी नज़रें नीचे करती है, बोलती है मम्मा, वो आई थिंक शिवानी की मम्मा आ रही है। तो आयशा की मम्मा बोलती है, हाँ तो उसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो आयशा की मम्मा उठ जाती है और आयशा भी उठ जाती है और शिवानी की मम्मा को बोलती है, नमस्ते बहन जी। तो शिवानी की मम्मा बोलती है, जी नमस्ते, आप लोग यहाँ पर। तो आयशा की मामा बोलती है, हाँ वो एक्चुअली हम लोग वो क्या है ना बहन जी, हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चलो और आयशा और शिवानी भी मिल लेंगे। तो आयशा की मम्मा हाँ ऐसा बोलती है, तो थोड़ा सा झूठ बोल देती है और आयशा अपनी मम्मी को देखने लगती है। आयशा की मम्मा ये नहीं बोलती कि हम लोग स्पेशली घर से ही आपको ही मिलने आए और शिवानी को मेरी बेटी से मिलवाने लेकर आई थी, ये नहीं बोलती है वो। तो शिवानी की मम्मा बोलती है, अच्छा क्यों, कुछ प्रॉब्लम है। तो आयशा की मामा बोलती नहीं बहन जी, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचा दोनों उस दिन डांस के बाद शिवानी से मिलना ही नहीं हुआ। जब डांस की बात निकलती है तो शिवानी बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने माथे पर हाथ लगाती है और मन में सोचती है, ओ गॉड, ये आंटी आंटी डांस के बारे में क्यों बोल रहे हैं, अब मम्मा का रिएक्शन क्या होगा। शिवानी की हालत तो इतनी ख़राब हो रही थी ये सब देखकर और सुनकर। तो आयशा की मम्मा आगे बोलते हैं कि बहन जी, आपने तो देखा होगा बच्चों ने बहुत अच्छे से किया था उस दिन। यहाँ पर आयशा की मम्मा को ये सब नहीं बोलना चाहिए था और उन्हें पता भी नहीं था कि शिवानी की मम्मा को उस बात की कितने ठेस पहुँची है। शिवानी सेकंड नंबर पे आई है। तो शिवानी की मम्मा बोलती है कि अच्छा तो आपकी बेटी ने किया है ना, आपको लग रहा है शिवानी ने क्या किया है, बस टाइम पास ही किया इतने दिन से। जब ऐसा बोलती तो आयशा की मम्मा चुप होती है और आयशा को देखने लगती है और शिवानी को देखने लगती है। और आयशा की मम्मा बोलती है, हाँ ये क्या कह रहे हैं आप बहन जी, शिवानी बेटी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मुझे पता है। तो आयशा जो शिवानी की मम्मा है वो बोलती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। शिवानी बोलती कि आयशा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, वो बहुत मेहनती लड़की है, और आप अभी कह रहे हो मुझे यहाँ आकर मेरे घर में कि शिवानी बहुत ज़्यादा मेहनती, शिवानी ने बहुत मेहनत की थी। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोग पहले से मिले हुए हैं, एक दूसरे से हमेशा मिलते थे क्या, इतना आप हमारी बेटी को इतने जानते हो कि आपको ये पता है कि वो कितनी मेहनती, कितना डांस किया है। तो आयशा की मम्मा कुछ बोल नहीं पाते वो। तो शिवानी अपनी मम्मी के पास जाते हुए बोलती, मम्मा मम्मा प्लीज़ प्लीज़ वो हमारे घर आए, मम्मा प्लीज़ कुछ कहिए मत उनसे, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मम्मा, प्लीज़ जो कहना है आप मुझे कहिए। इनके जाने के बाद आप चाहिए तो मुझे मार भी दीजिए, मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ आयशा और उसकी मम्मा को कुछ कहिए मत। शिवानी थोड़ा सा मम्मी को साइड में लेकर जाकर बोलती है। तो आयशा को कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है और आयशा तो चुप ही रहती है। तो आयशा की मामा बोलती है, बहन जी
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे बच्चों को हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे? और आप खुश नहीं हो शिवानी के प्राइज़ लेके आने से? फिर चाहे वो पहले आए या लास्ट आए या सेकंड आए, तो शिवानी की मामा बोलती आप तो ऐसे ही बोलोगे ना, आपकी बेटी पहले जो आई है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? किसी की बेटी कुछ भी करे, कितने भी नंबर लाए, आपको क्या है? आपको तो पैसे भी मिले और प्राइज़ भी मिला, वो भी पहले नंबर वाला। तो आयशा की मामा बोलती बहन जी, बात प्राइज़ की नहीं है, बात हमारे बच्चों की खुशियों की है। क्या आपको उनकी खुशी नहीं दिखाई देती है? तो शिवानी के मामा बोलती एक मिनट, आप ये सब कहने मेरे घर पर आई हो क्या? इसके लिए आई हो क्या? अगर आप इसके लिए आई होगी तो सॉरी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस बातों में, इन बातों में। तो आयशा की मामा बोलती नहीं बहन जी, वो क्या है ना, मैं हम लोग यहाँ से। तो शिवानी की मामा बोलती अच्छा ठीक है, आप मिल लिए ना, हो गया। तो आयशा की मामा अब शक्ल ही देखने लगती है कि इतनी रूड कैसे हो सकती है कोई। तो आयशा की मम्मा बोलती है बहन जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो शिवानी बोलती है आंटी आप माफ़ी क्यों मांग रहे अब? तो आयशा को साइड में लेकर बोलती है आयशा प्लीज़ अभी इस वक्त मम्मी को लेकर जाओ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी मम्मी का मूड ठीक नहीं था। प्लीज़ प्लीज़ तुम अभी यहाँ से चले जाओ प्लीज़, और आई एम सॉरी आयशा। तो आयशा बोलती है लेकिन आंटी आंटी इतने इतने कैसे, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तो शिवानी बोलती है हाँ हाँ बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ तुम यहाँ से लेकर जाओ, मैं समझती हूँ मेरी मम्मा आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर रही है, अच्छे से पेश नहीं आ रही है, प्लीज़ बच्चा तुम यहाँ से चली जाओ। तो आयशा उसको फटाक से वो टिफ़िन दे देती है और बोलती है अच्छा ठीक है, मैं मम्मा को लेकर जाती हूँ, और ये तुम्हारे लिए लेकर आई थी, ये रख लो। तो शिवानी बोलती अच्छा ठीक है, तुम अभी फ़िलहाल यहाँ से लेकर जाओ मम्मा को प्लीज़। तो आयशा अपनी मम्मा को बोलती मम्मा चलिए, आप यहाँ से चलिए मम्मा प्लीज़, इस वक्त हमें यहाँ से चले जाना ही अच्छा है, प्लीज़ मम्मा। तो आयशा की मम्मा को भी सही लगता है। तो जो शिवानी की मम्मा है तो बोलती है कि हो गया कान में खुसुर फुसुर माँ बेटियों का, तो चलो आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, वैसा मेरा मूड ठीक नहीं है, जिस दिन मेरा मूड ठीक हो जाएगा आप आइए और खाना खा के जाइए मेरे घर पे। तो आयशा की मामा बोलती जी बहन जी, हम लोग खाने के लिए नहीं आए थे, और आप मुझे पता नहीं था कि आपके विचार इतने बड़े बड़े हैं। तो शिवानी की मम्मा कुछ बोलती नहीं और आयशा की मम्मा फिर से नमस्ते करके वहाँ से चली जाती है। अब शिवानी को बहुत ही ज़्यादा दिल को लग गई थी ये बात कि आयशा की मम्मा में और उसकी मम्मा में बहस हो चुकी है, और उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड भी लग रहा था। आयशा क्या सोचेगी मेरे मम्मी के बारे में और मेरे बारे में, ये सब क्या हो गया भगवान, अब मैं आयशा से कैसे फेस करूँगी? आयशा को कितना बुरा लगा होगा और वो आंटी को भी कितना बुरा लगा होगा। तो ऐसे करते करते ये लोग चले जाते हैं घर पे, और आयशा जब घर पहुंचती है तो आयशा की मम्मा बोलती कितनी रूड थी वो औरत, और समझती क्या है यार, अपने बच्चे के लिए खुश नहीं हो रही है। तो आयशा बोलती हाँ मम्मा, मैंने पहले आपसे कहा था कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी मम्मा, आप क्यों गए वहाँ पर, कितना इंसल्ट किया आपका उन्होंने। तो आयशा की मम्मा बोलती ठीक है बेटा, शिवानी की मम्मा थी वो, और शिवानी सबसे अच्छी दोस्त है ना तुम्हारी, तो ठीक है ना, इतना तो चलता है। तो आयशा अपनी मम्मा को हक करती बोलती मम्मा आप कितने अच्छे हो, अगर आपकी जगह कोई होता तो आप शिवानी का नाम भी नहीं लेने देते थे। तो आयशा की मम्मा बोलती नहीं बेटा, मैं इतनी कठोर नहीं हूँ जो अपने ही बेटी के खुशियों का गला घोट दूँ। तो आयशा को ये बात नहीं समझ में आती। आयशा अपनी मम्मी को देखती है तो आयशा की मम्मा बोलती क्या हुआ, मैं ऐसे ही कह रही हूँ, और दोनों हक करके बैठे रहते और यहाँ देखते कि शिवानी
रो रही थी। तो शिवानी बोलती मम्मा आपने उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, वो हमारे घर पे आए थे मम्मा, और कितने अच्छे से आए थे, हमसे मिलने आए थे मम्मा। तो शिवानी की मम्मा बोलती तो मैंने उन्हें यहाँ बुलाया था क्या, और वो यहाँ आए क्यों थे, इतनी भी क्यों रिश्तेदारी निभा रहे, क्या लगते हैं वो लोग हमारे। हाँ, और वैसे भी पहले से मुझे उस लड़की की शक्ल नहीं देखनी थी, और वो लड़की मेरे सामने आकर, मेरे घर में आकर उसकी मम्मी मुझे भला बुरा कह रही है। तो शिवानी बोलती मम्मा उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप उन्हें गलत मत सोचिएगा मम्मा, वो आप उन्हें गलत मत समझिएगा मम्मा, वो बहुत अच्छे हैं आंटी। तो शिवानी की मम्मा को बहुत गुस्सा आता है। शिवानी की मम्मा बोलती अच्छा तो क्या पूरी दुनिया में मैं ही एक बुरी औरत हूँ ना, तुम्हें यही कहना है ना, तुम्हारे कहने का मतलब तो वही लग रहा है मुझे। तो शिवानी बोलती नहीं मम्मा, आप क्यों मुझे कैसे समझो मम्मा, आपको मैं आपने क्या कर दिया मम्मा, आप कोई उनसे ऐसी बातें नहीं करनी थी। तो शिवानी की मम्मा बोलती अब तुम चुप बैठो, चुप रहो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हाँ आइंदा उनसे ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा हुआ मैंने उनको रूम नहीं दिया, नहीं वरना पता नहीं मैं उन्हें यहाँ से भगाती कैसे। तो शिवानी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, शिवानी अपने बेडरूम में चली जाती है, और टिफ़िन तो उसके हाथ में ही था, और बेडरूम में चली जाती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।